दोस्तों अक्सर लोग जब सेल्स कॉल पे जाते हैं तो सबसे पहले रैपो बिल्ड करके उसकी नीड एनालिसिस करके और तुरंत प्रोडक्ट बताने लगते हैं। पर ऐसा तरीका जेन्युइन नहीं है। आज मैं आपको एपिसोड 6 में एक ऐसा टेक्निक बताने वाला हूं जिसको कहते हैं एनुअल रिव्यू टेक्निक। उसकी मदद से जब भी आप सेल्स कॉल में जाते हैं, अगर आपने एनुअल रिव्यू टेक्निक की है तो आपकी पाइपलाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाली है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों तो आज के वीडियो में एनुअल रिव्यू की टेक्निक बताने वाला हूं जिसकी मदद से अगर आप बताएं तो 80% एडवाइजर जो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करने वाले हैं। तो आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 5 विषय पे बात करेंगे। पहले आपको ये समझाएंगे क्यों एनुअल रिव्यू करना बहुत ही वैल्यूएबल है, क्रॉस सेल टूल है, रिटेंशन के लिए, आपका पुराना क्लाइंट है उसको रिटेन करने के लिए। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 रूल के बारे में जो परफेक्ट पॉलिसी रिव्यू के समय आपको अप्लाई करना है, और याद रहे उस समय कोई पॉलिसी सेल नहीं करना है, सिर्फ रिव्यू करना है। फिर बताने वाला हूं कैसा सिस्टमैटिक रिव्यू शेड्यूलिंग प्रोसेस होगा जो कि आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाई पे ले जाएगा। उसके बाद फोर्थ टेक्निक बताने वाला हूं कैसे सामने वाले से एक्स डेट आपको लेना है ताकि अगला जो आपकी मीटिंग हो उसको भी पता हो और आपको भी पता हो और एक बड़ी प्रीमियम अपॉर्चुनिटी निकल के आए। और लास्ट में कि कैसे आप रिव्यू कन्वर्सेशन को इंडिया के फैमिली स्ट्रक्चर एंड ज्वाइंट फाइनेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, एनुअल रिव्यू जो है वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी का ब्रेड एंड बटर है। अगर एनुअल रिव्यू से डेली अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको न्यू ग्रोथ नहीं मिलने वाली। इंडिया इंश्योरेंस में बात करें तो अपॉर्चुनिटी अक्सर मिस हो जाती है क्योंकि उनका रिव्यू नहीं किया जाता। उनको ये नहीं बताया जाता वो अंडर इंश्योर्ड हैं और क्या क्या चीज़ें उनको नए लाइफ इंश्योरेंस लेने का बेनिफिट देने वाली है। बट एनुअल रिव्यू करके आप ये अंडर इंश्योर्ड लोग या लैप्स पॉलिसी की अपॉर्चुनिटी या जो इंश्योरेंस में नीड बेस्ड सेलिंग है उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक यहाँ पे डेटा शेयर करता हूँ कि 20% एडवाइजर ही हैं जो एनुअल रिव्यू करते हैं, 80% लूज क्या क्या करते हैं वो नीचे डेटा में लिखा गया। भारत में हर साल 2.8 लाख करोड़ की एनुअल पॉलिसी लैप्स होती है दोस्तों, क्योंकि कोई उससे फॉलो अप करने वाला नहीं है। तो रिटेंशन इनकम जो रिन्यूअल कमीशन की आने वाली है वो वैनिश हो रही है। क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी मिस। एवरेज इंडियन की बात करें उनको 2 पॉलिसी की 2.1 पॉलिसी ही लिए हुए हैं, बट उनको 5 से 6 पॉलिसी की प्रोटेक्शन पॉलिसी की जरूरत है। तो सोचिए 4 पॉलिसी पर एवरेज इंडियन वी आर मिसिंग। रेफरल स्ट्रीम ड्राइड अप। अब क्या होता है, अगर आप हर बार पॉलिसी के लिए ही पहुंचे हुए हो, उसको प्रोडक्ट या उसकी नीड समझ में नहीं आ रही है तो आपको कभी रेफरल देने वाला नहीं। बट अगर आपने उसको अच्छे से रिव्यू किया है, उसके रिव्यू के बारे में उसको बताया है, तो वो आपको 2 टाइम्स रेफरल देगा। कंपटीटर टेक ओवर रिस्क। अगर आप अनरिव्यू करते हैं तो देखिए मार्केट में स्किल जो 20% एडवाइजर्स या लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल ढूंढ रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को वो इनकैश करने वाले हैं। तो आप कहीं इस ट्रेन को मिस ना कर दें। तो दोस्तों क्या करने की जरूरत है, 3 टेक्निक बताऊंगा कि अगर आपने ये 3 टेक्निक फॉलो कर ली तो सक्सेस आपकी तय है। नेवर सेल ड्यूरिंग द रिव्यू। जब भी आप रिव्यू कर रहे हैं वो सेलिंग नहीं है। वो रिव्यू का मतलब यही है कि सामने वाले पे ट्रस्ट बिल्ड करना और उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। सेल्स एक सेपरेट अपॉइंटमेंट प्रोसेस होगा जिसमें हम सेल्स प्रोडक्ट की बात करेंगे। जो क्लाइंट का आप रिव्यू करते हैं उसे लगता है कि हाँ मेरी बीमारी, मेरे अंदर की नीड एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, सेल तो नहीं करना है। सेकंड चीज, 30 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं देना है उसको। सामने वाले का भी टाइम को वैल्यू समझ में आती है और आपकी भी वैल्यू समझ आती है। 30 मिनट से ज़्यादा कई देखता हूँ, कई एडवाइजर घंटों बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। 30 मिनट में उठ के वहाँ से चले आना है कि मेरी अगली अपॉइंटमेंट है। और थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज लीव विद एक्स डेट और रेफरल। जब भी उठिए तो उससे डेट लीजिए ताकि प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी बता सकें, और अगर वो नहीं रिव्यू से पता चल रहा है या वो रेडी नहीं रख रहा है तो उससे एक रेफरल लेके उठिए कि भाई रिव्यू तो आपको अच्छा लगा ना, इसमें तो मैंने कोई प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश नहीं की। आप रिव्यू के बेसिस पे मैं प्रोडक्ट आपको बेचने के लिए आता अगले अपॉइंटमेंट के लिए, पर वो आप दे नहीं रहे, तो रेफरल आप दे दीजिए। तो ये 3 टेक्निक हम सभी को फॉलो करने की जरूरत है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, 25 मिनट जब क्लाइंट हमारे पास रहेगा तो 25 मिनट कैसे बिताने वो बताने हैं। तो इसके टोटल 5 स्टेजेस हैं। पहला स्टेप है वार्म अप। वार्म अप में 2 मिनट में उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए जरूरी है। जैसे न्यू बेबी तो चाइल्ड के लिए प्लान दे सकते हैं, चाइल्ड एजुकेशन, कोई बच्चा पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, पढ़ने में अच्छा है, क्या पढ़ाई कर रहा है। एल्डरली पेरेंट्स की हेल्थ कैसी है उनकी फैमिली में, जॉब या बिजनेस में क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर्ड करती हैं गैप्स को, कि अगर जैसे जॉब चेंज किया उसने या बिजनेस उसका बढ़ा है
तो उसकी अर्निंग बढ़ी हुई है। और एल्डरली पेरेंट्स की अगर हेल्थ ठीक-ठाक चल रही है तो उसके पास पैसा भी बचत में। हेल्थ खराब है, अब किसी के पेरेंट्स की हेल्थ खराब है और आप जाके उसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी समझाएँगे तो नहीं होगा। तो वार्म अप में ही आप ये चीज़ें पिक कर लेंगे। रिव्यू एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ में 5 मिनट का समय दीजिए। अब उसकी क्या पॉलिसी चल रही है, सारे कितने उसके सम एश्योर्ड बीमा कवरेज कितना चल रहा है और उसकी फैमिली की नीड के हिसाब से एडिक्वेट है। 5 मिनट एग्जिस्टिंग पॉलिसी को रिव्यू करना और ह्यूमन लाइफ वैल्यू कि कितना लाइफ कवरेज का गैप है, क्या क्यों ज़रूरी है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, इनकम कैसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है आज के टाइम में, ये उसको समझाना। लाइफ चेंजेस एंड गैप्स, अगली बार जब आपका मीटिंग हुई थी या बातचीत हुई थी, अगर पुराना क्लाइंट है या आपका पुराना पहचान का है तो उसने कोई घर लिया, उसकी इनकम बढ़ी, कोई फैमिली मेंबर आया और उसके बाद उसने अपने लाइफ इंश्योरेंस जर्नी में उसके लिए कुछ प्रोडक्ट लिए क्या? तो आपको लाइफ चेंज एंड गैप्स देखने हैं। अगर वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी छिपी हुई है तो उसको इनकैश करने की ज़रूरत है। अदर कंपनी पॉलिसीज़ में 8 मिनट का टाइम दीजिए। दोस्तों क्या होता है कि अक्सर हम अपने जो एक कंपनी को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी की पॉलिसीज़ देखते हैं, पर हमें सारी उसकी कंपनीज़ की पॉलिसी देखना चाहिए। देखिए, हमें अब हमको ब्रांड बनने की ज़रूरत है और ब्रांड बनने के लिए आपको सारी उनकी एक्जिस्टिंग पॉलिसीज़ की रिव्यू करने की ज़रूरत है। उनसे कहिए मुझे अपने रिकॉर्ड में रखना है ताकि कल को क्लेम रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आधी रात को जब मैं खड़ा रहूँगा तो यहाँ का भी आपका क्लेम सेटल कराऊँगा। फिर लास्ट 5 मिनट उनका टाइम के लिए थैंक यू बोलना और गैप बताना सेंसिटाइज़ करना, इम्प्लीकेशन इसको करने में क्या प्रॉब्लम होगी एंड देन रेफरल के लिए उसको अपॉइंटमेंट लेना। तो अभी तक जो आपने 25 मिनट की मीटिंग देखी, एक भी प्रोडक्ट हमने नहीं बताया और यही आपको करना है। प्रोडक्ट डिस्कशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब दोस्तों बात करें कि कैसे आप एक रिव्यू मीट को एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के रूप में बना सकते हो। तो रिन्यूअल या पॉलिसी का लैप्स डेट अनदर कंपनी या बैंक में होता है तो उसको आप कॉल करेंगे, सर आपकी दूसरी कंपनी की पॉलिसी चल रही है, मैंने यहाँ नोट डाउन किया हुआ है, आपने उसका प्रीमियम दे दिया ना। उसको लगेगा यार कितना जेन्युइन आदमी है, इसको कोई कमीशन नहीं आना है, कोई पे आउट नहीं आना है, बट स्टिल ये मुझे कॉल कर रहा है। द रीज़न इज़ वो ट्रस्ट आपका बिल्ड होगा। तो रिव्यू पर डे अगर बात करूँ अब यहाँ पे कितनी रिव्यू करने चाहिए, अगर आप एक ऑर्गेनाइज एडवाइज़र हो और अगर आपने मेरे सारे एपिसोड देखे हैं तो आप ऑर्गेनाइज हो जाओगे, नहीं देखे तो एक बार देखिए। एपिसोड हमारा ये 6वां-7वां एपिसोड चल रहा है। तो रियलिस्टिक फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड एडवाइज़र तो 4 आपको रिव्यू पर डे करने हैं और उसमें एक्स डेट पर रिव्यू, उसमें से 2 अदर कंपनी की पॉलिसीज़, ग्रुप कवर क्या चल रहा है, ये जानकारी देनी है। तो अगर पर हफ्ते 5 वर्किंग डे है, 8 पर डे आप जो है कर रहे हैं तो टोटल 40 प्लस आपके पास ऐसे रिव्यूज़ आएँगे और एक्स डेट मिलेगी 40 डेज़। एक्स डेट का मतलब उस डेट पे आप जा कर के उनको पॉलिसी समझा सकते हैं। उस डेट पे उनको जा कर के नया प्रोडक्ट अपना समझा सकते हैं और इसका कन्वर्जन मैं मानूँ 25% ही है। तो भी आप देखेंगे 10 10 का अगर आप देखिए 10 की पॉलिसी आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से आने वाली है। इसके लिए करना क्या है? 4 रिव्यू पर डे जो किया उसमें 2 एक्स डेट पर रिव्यू लिया। एक्स डेट मतलब 2 एक्स डेट मतलब मैं एग्ज़ाम्पल से समझा दूँ। मैं आपके पास आया रिव्यू लेने के लिए, आपसे मैं एक दूसरी डेट लूँगा, जब मैं आऊँगा दूसरा एक आपसे रेफरल लूँगा। तो जब रेफरल दिया तो मेरे को वहाँ से 2 मिल गए, तो 4 2 ज़ा 8, 8 पर डे मैं कर रहा हूँ, मतलब एक्स डेट मेरे पास 2 टाइम्स की मिल गई है। तो 5 डेज़ में मैंने काम किया तो 40 प्लस आ रही है और उससे 10 प्लस पॉलिसी आ रही है। अब बताइए इसमें कौन-सा कोल्ड कॉलिंग करने की ज़रूरत है? आपने क्या किया? आपने सामने वाले का एनुअल रिव्यू किया कि सर आपको अच्छा लगा। अब आगे के मैं प्रोडक्ट सजेशन के लिए आज मैं प्रोडक्ट नहीं बताने वाला, बट जब मैं आऊँगा बताऊँगा। पर आपको लगता है एनुअल रिव्यू ऐसा ऑडिट आपकी पोर्टफोलियो का होना चाहिए और किसी का कि नहीं? वो कहेगा हाँ होना चाहिए। तो उससे एक और आपने लीड ली। 2 एक्स डेट आपके पास आ गए कि ये डेट पे यहाँ पे जाना है, ये डेट पे ये करना है। अब दोस्तों अगला चीज आता है बड़े इंपॉर्टेंट कि हाउ टू रिव्यू एवरी क्लाइंट वंस इन ईयर विदाउट मिसिंग एनीवन। अब ये आता है हमें याद ही नहीं है कि हमारे कौन से क्लाइंट का कब रिव्यू लेना है, तो क्लाइंट बुक में एनिवर्सरी मंथ लिखिए, कैलेंडर क्वार्टर बनाइए, आपका जो कॉल वाला बंदा कॉलर रखा है उससे मंथली रिव्यू कॉल लिस्ट लाइए कि भाई 5 रिव्यू अपॉइंटमेंट पर वीक मिनिमम होने ही चाहिए मेरे। उनको प्री रिव्यू मैसेज भेजिए कि सर आपका रिव्यू ड्यू है, लेट्स मीट फॉर 20 मिनट। 1 पेजर उसका क्लाइंट समरी बनाइए, उसकी प्रोफाइल क्या है जो आपके पास जानकारी है, ताकि उसके पास जाएँ, जब उसको प्रोवाइड कराएँ तो उसे लगे कि हाँ, ये बंदा निश्चित रूप से बहुत प्रोफेशनल है, इसने मेरे बारे में सारी जानकारी अच्छे से ली है। और अगली जो एक्स डेट आपने ली है वो सीआरएम पे या अपने कैलेंडर पे अपडेट कर लें ताकि रिमाइंडर के लिए आपको आपके एसीआर को जो कॉलर वाला बंदा है उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये रिव्यू का शेड्यूलिंग सिस्टम है।
अब कई लोग शेड्यूलिंग सिस्टम नहीं बनाएंगे, शेड्यूलिंग सिस्टम नहीं बनाएंगे तो यानी कौन सी एनिवर्सरी मंथ आपको याद नहीं है, कौन सा कैलेंडर क्वार्टर में कौन सा आ रहा है, आपको ये याद नहीं है कि भाई 5 रिव्यू मीटिंग मंथ में और वीक में होनी है, वो नहीं हो रही है आपकी। व्हाट्सएप पे आप उसको वार्म अप नहीं कर रहे हैं प्री स्टेज मैसेज करके, उसका कुछ पर्सनलाइज कुछ बना के आप रेडी नहीं किए, तो उसको स्पेशल फील कराने का आप काम नहीं कर रहे हैं और आपने रिकॉर्ड में नहीं रखा है सीआरएम में कि अगली फॉलो अप डेट कौन है, तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। अब इस सेशन में अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि 20% इंडिया का लैप्स रेट है और इसके पीछे जो बड़ी वजह है एनुअल रिव्यू अपॉर्चुनिटी का। जो 28% टॉप कंपनीज का नहीं है दोस्तों, जो नॉर्मल एडवाइजर्स ज्वाइन करते हैं, जो इसको अपनी परसिस्टेंसी जिसे कहते हैं, वो देखेंगे अब अच्छी कंपनियों का 85% 90% के अराउंड है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो एक न्यू एडवाइजर इस बिजनेस में आता है उसके लैप्स रेट की बात कर रहा हूँ, 28% है। तो आप क्यों होता है कि वो रिव्यूड नहीं करता और वो अपॉर्चुनिटी किसी और के पास चली जाती है। नेवर सेल ड्यूरिंग द रिव्यू, ट्रस्ट फर्स्ट सेल्स लेटर। अब आप रिव्यू करने गए, उसी में आपने पॉलिसी समझा दी, मतलब डॉक्टर के पास आए बीमारी जानने, बीमारी बताते समय दवाई पे वो ज़्यादा फोकस कर देते हैं, डॉक्टर को आप वैल्यू करेंगे नहीं करेंगे कि भाई बीमारी क्या है पहले मुझे समझाओ, मुझे लेट मी फील दैट ये बीमारी है, ऐसा मैं फील करता हूँ, देन ओनली आई विल टेक द सोल्यूशन। 30 मिनट मैक्स। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, सामने वाले का टाइम इंपॉर्टेंट है। 30 डेज गोल बनाइए, क्वार्टरली रिव्यू किसका किसका करना है, उसके बाद आपको विजिट करना है। एक्स डेट 40+ पर वीक आपके पास एक्स डेट होने चाहिए जिसपे आपको पाइपलाइन आपकी स्ट्रांग होगी। तो उससे क्या होगा, आपको पर वीक 10 रिव्यू अपॉइंटमेंट स्लॉट्स मिलने होंगे। दैट इज व्हाट यू नीड टू टेक। और सिस्टमैटिक शेड्यूलिंग प्रोसेस जैसा मैंने पिछले आपको पीछे बताया, वो अगर आप सेट करते हैं तो आपको बड़ा ही मजा आने वाला है इस बिजनेस में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अपने दोस्तों से, लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी अपनी लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी या लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनलिज्म करने में मजा आए। अगला सेशन जो आने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं बताने वाला हूँ कि राइट पॉइंट 30 मिनट जब आप क्लाइंट के सामने हैं उसमें क्या बात करनी है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।